बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज है 15वां रोज़ा और बस मैं हर व्लॉग में यही बात बोलती हूँ कि रमज़ान इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। तो वाकई में 15 रोज़े हो गए, यकीन नहीं आ रहा इतनी जल्दी गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत कम इबादत की है। तो बस अब अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी सारी ख़ताएँ और गुनाहों को माफ़ कर दें, आमीन सुम आमीन। तो जी अभी मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही थी। आज इफ़्तार में हम कोई स्नैक्स नहीं बनाने वाले। आज हम बनाएंगे पुलाव और साथ में हम बनाएंगे रसमलाई, और जो जूस और छोले बनते हैं वो तो बनेंगे ही साथ में। तो जी बस सबसे पहले गोश्त काट लेते हैं। ये गोश्त काटना मुझे बहुत ही अजीब काम लगता है, मुझसे नहीं होता अच्छे से। तो जी यहाँ पे हमने गोश्त को अच्छे से धो लिया है और अब यखनी चढ़ाएंगे हम। मैंने आधा किलो से ज़्यादा गोश्त लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें धनिया डाला है, 1 टीस्पून डाला है मैंने सौंफ और आधा प्याज डाला है और 3 डाले हैं मैंने लहसुन। तो जी यखनी तो चढ़ गई है। अभी मेरे पास थोड़ा सा गोश्त बचा था तो मैंने सोचा सीख कबाब बना लेते हैं। सीख कबाब की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, ऊपर लिंक दे दूँगी। इससे तकरीबन 3 या 4 कबाब ही बने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। ये भी एकदम से सहरी में काम आ गए, या इफ्तार में अगर बिरयानी के साथ कबाब का मूड हो गया तो तल लेंगे साथ में। तो जी बस यहाँ थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है मैंने इसको पीसने के बाद, और अच्छे से इसे गूंद लेंगे। इससे बड़े ही अच्छे सॉफ्ट कबाब बनते हैं। तो जी बस इसे रख देते हैं हम फ्रिज में, शाम को देखा जाएगा, अगर इसको बनाना हुआ तो बना लेंगे साथ में। तो जी अब पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। ये पुलाव बहुत ही अच्छा और जूसी बनता है, लेकिन आज प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारी क्लिप्स ना मुझसे मिस हो गई और एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था घर में ही। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी इफ़्तार के लिए, मतलब रेसिपी वगैरह, और इफ़्तारी टेबल पे भी इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ा ही रिकॉर्ड किया था। पर इस पुलाव की रेसिपी भी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की है, इसकी भी लिंक मैं ऊपर दे दूँगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पास क्लिप्स नहीं है इफ्तार की, तो आगे कुछ नहीं है। आगे बहुत सारा कुछ किया है मैंने, पूरा दिन आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो जी हाँ, रसमलाई के लिए मैंने लैक्नोर का 1 लीटर वाला पैक ले लिया था और उसमें मैंने 2 कप पानी डाला है और आधा कप मैंने इसमें चीनी डाली है। तो जी इसको अच्छे से पकाना है ताकि थोड़ा दूध कम हो जाए और गाढ़ा हो जाए, इससे एक बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है इसमें। तो जी एक तरफ हमारी रसमलाई की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ हमारी यखनी बन रही है और तीसरी तरफ हम बिरयानी के लिए प्याज फ्राई कर रहे हैं। तो जी मेरा आप लोगों से एक सवाल था कि मुझे यहाँ पर ईद के लिए अच्छे ड्रेसेस कहाँ से मिलेंगे, किसी भी ब्रांड के हों, पर बहुत अच्छे ड्रेसेस चाहिए मुझे, सेमी फॉर्मल। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर किसी को पता हो, दुबई में, अबू धाबी में, यहाँ कहीं भी मतलब हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे बिरयानी का मसाला भी तकरीबन तैयार हो गया है और चूल्हा भी साथ साथ गंदा हो चुका है हमारा। तो जी रसमलाई के लिए जो हमने दूध रखा था वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अब रसमलाई भी बना लेते हैं। इसके लिए हमने लेना है 1 अंडा और उसमें मैंने रसमलाई का पैकेट डाल दिया था पूरा, और फिर उसमें मैंने 3 चम्मच डाल दिए थे घी के। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्टिकी सा हो गया था और मतलब संभल नहीं पा रहा था, बिल्कुल बॉल नहीं बन पा रही थी। तो इसलिए मैंने फिर उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया था, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। तो जी आप लोग पहले पैकेट डालना बॉल में और फिर थोड़ा थोड़ा एग और घी डालना, वरना ऐसे ख़राब हो जाता है। अक्सर शान की रेसिपीज़ ना थोड़ी गड़बड़ होती हैं। तो जी यहाँ पे इफ्तार का टाइम भी हो गया था और बिरयानी और रसमलाई हो गई थी रेडी, जूस भी रेडी कर लिया था मैंने, छोले भी बना लिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्लिप्स जो थे वो मुझसे मिस हो गए, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो जी अभी हम लोग जा रहे थे लुलु, तकरीबन अभी हो रहा था टाइम 10:30 हो रहे थे। अभी हम लोग मंथली ग्रॉसरी करने जा रहे हैं और रमज़ान भी है तो इस वजह से रोज़ ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग आज आ गए थे। इस बार इतनी ज़्यादा ऑफर्स नहीं लगी है रमज़ान में, वरना हमेशा इतनी होती हैं, मतलब अनबिलीवेबल होती हैं। लेकिन इस बार कुछ ख़ास नहीं है, बस ऐसे ही है। कुछ चीज़ों पे है नॉर्मल वाली वीकली जो होती है वैसी है, मगर एक रमज़ान की जो स्पेशल वाली होती है वो नहीं है। तो जी आते ही सबसे पहले हमें मिल गया था रूह अफ़ज़ा। जाम शीरी हमारा ख़त्म हो गया है तो अभी रूह अफ़ज़ा ही मिला, तो हमने वही ले लिया। तकरीबन सारी ही चीज़ें घर पे ख़त्म हो गई थी क्योंकि मंथ एंड हो गया है, तो ये वॉशिंग पाउडर, ये वो फलां ढिमका सब चाहिए था। तो जी शाल को आज हमने फंसा दिया था ट्रॉली के अंदर, हमने बोला यहीं बैठो आज तुम, सज़ा है तुम्हारी। तो जी यहाँ नूडल्स वगैरह मिल रहे थे, लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि रमज़ानों में नहीं टाइम मिलता मुझे अलग से कोई नूडल्स खाने का। तो जी घर में छोले भी ख़त्म हो गए थे तो वो भी ले लेते हैं। वैसे तो मुझे छोले पसंद नहीं है, उसका टेक्सचर नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी,
तो इसलिए छोटे वाले छोले ले लिए थे मैंने, और इनको तो मैंने इतना पका देना है तो इन्होंने घोल ही जाना है। तो जी यहाँ मीट लेने आ गए थे और इस पर कोई ख़ास ऑफ़र नहीं लगी हुई और महंगा ही मिल रहा था, तो मैंने बोन वाला ही ले लिया था फ़िलहाल, क्योंकि कुछ दिन बाद ऑफ़र आनी ही है, तो इसलिए मैंने वेट ही करना बेहतर समझा, क्योंकि हम लोग कोई जाते ही तो मीट बनाने वाले नहीं हैं। तो जी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी मुझे कि यहाँ पे ऑस्ट्रिच का मीट भी मिलने लग गया है। तो जी बस मैंने यहाँ से 1 kg ले लिया था मीट, और ऑस्ट्रिच का नहीं, मैंने बीफ लिया था। और उसके अलावा फिर ये पत्ती वगैरह लेनी थी, ओट्स लेने थे, ओट्स ढूंढ रही थी मैं। तो जी यहाँ से एक केक ले लेते हैं शाल के लिए, देखते हैं ये खाती हैं कि नहीं। बचपन में तो मैं ऐसे खिला देती थी खुद से, लेकिन अब थोड़ी पिकी हो गई है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गया ऐसे लेना। तो जी यहाँ पे ले लिए थे मैंने, ओट्स ऑफ़र में थे और मैदा था ऑफ़र में, और ये हमारी हॉट सॉस हर चीज़ में डलती है, ये ख़त्म हो गई थी तो अच्छा हुआ मिल गई। यहाँ पे मैंने ले लिया था लो फैट योगर्ट, लेकिन ये नहीं लेना चाहिए था मुझे। तो जी यहाँ पे देखें खाली पड़ा हुआ है दूध का सेक्शन, तो अलमराई तो था ही नहीं, अलेन मिला मुझे, और बाकी जो दूसरे ब्रांड है वो थे, लेकिन अलमराई और अलेन पे तो लूट मची हुई थी ऐसा लग रहा है। तो जी यहाँ पे हमने लेने हैं कॉर्न और पीस लेने थे, तो पीस तो मुझे समझ नहीं आई थी, कोई ऑफ़र अजीब अजीब सी थी, तो मैंने बस कॉर्न ले लिए थे। और उसके बाद हम गए ब्रेड लेने, तो ब्रेड पे भी वही हाल, पूरा खाली था सेक्शन, मतलब सब ही अच्छे से रमज़ान मना रहे हैं दिख रहा है आखिर। खैर मुझे तो मिल गई थी ब्रेड जो मुझे लेनी थी। यहाँ पे टमेटोज़ भी बहुत सस्ते हुए थे इस वक्त। मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा लेके फ्रीज़ कर लूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फ्रीज़ जो कर देती हूँ मैं टमेटोज़, वो मुझसे पक नहीं पाते, थोड़े कच्चे कच्चे लगते हैं मुझे, कितना भी मैं पका लूँ ना। तो जी सब्जियां तो हमने ले ली थी। फिर उसके बाद हम फ्रूट सेक्शन में गए, तो वहाँ पे जिस कंट्री की मुझे पसंद है ना, वो वाली चीज़ें ही नहीं थी। बस यहाँ पे मैंगो थोड़े से समझ आ रहे थे, इंडियन मैंगो है, ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं किए, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि ले लूँ, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं लिए। तो जी बस हो गया था हमारा सारा सामान, और फिर हम आ गए थे अपने घर। और अचानक से यहाँ पे इतनी ठंड आ गई, समझ ही नहीं आ रहा कि हम कौन से कंट्री में रह रहे हैं। इतनी ठंड कब होती है यूएई में पूरे। खैर हम लोगों को आते आते तकरीबन 12 बज ही गए थे। वैसे नॉर्मली लूलू बंद हो जाता है 12 बजे, लेकिन रमज़ान में स्पेशली उन्होंने टाइमिंग रखी हुई है रात के 1 बजे तक की, जो कि बड़ा ही आसान हो गया हम सब के लिए। तो जी अभी तकरीबन 2 बज रहे थे और इशाल को सुला के मैं आई थी किचन में। मैंने अभी बनानी है चने की दाल जो होती है ना ढाबे वाली, बिल्कुल वैसी हमने बनानी है। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिया था एक बड़ा प्याज, उसको मैंने फ्राई किया, फिर उसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जी यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल डालिए। बस इसको अच्छे से भून लेंगे हम। और जी साथ साथ सफाई भी करनी है मैंने किचन की, बर्तन धो लिए हैं मैंने, और मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त थकी हुई हूँ, क्योंकि आज सुबह से ही कामों में लगी हुई थी मैं, खाना ये वो। उसके बाद लूलू गए, वहाँ पे भी इतना चले चले, और फिर घर पे आके शाल के पीछे पीछे भागती रही मैं 2 घंटे तक, और अभी भी बैठने को नहीं मिला है बिल्कुल। तो जी यहाँ आटा भी गूंदना, ये बर्तन देख सकते हैं आप, धो लिए थे मैंने सारे। तो जी अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्च, और उसमें मैंने फिर दाल डाल दी है, ये मैंने पहले बॉईल कर ली थी। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, और थोड़ी देर ढक के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ में हमने डाल दिया थोड़ा सा गर्म मसाला। तो जी तकरीबन 10-15 मिनट बाद ना ऐसे हमने एक छोटा सा तड़के वाला पैन लेना है, उसमें ऑयल डालना है, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम। मिर्ची डालते ही हमने बस 5 सेकंड तक इसे पकाना है, और फ़ौरन हमने दाल में डाल देना है। इस तरह से इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा दाल में, बिल्कुल ढाबे वाला। तो जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो जी हमारी दाल भी हो चुकी है रेडी। अब हमने जो सौदा लेके आए हैं भर के, उसको जगह पे रखना है। ये इस साइड वाला जो है वो ऑफ़र वाली चीज़ है, और दूसरे साइड पे जो है वो लाजमी लेनी ही थी। तो जी टमाटर वगैरह ले लिए थे मैंने, तकरीबन 1-1.5 किलो थे ये। तो जी यहाँ पे मैदा मैंने 4 किलो वाला समझ के उठा लिया था जल्दबाजी में, और देखा नहीं था मैंने कि ये 3 किलो का है। ये तकरीबन 9 दिरहम का मिल गया था। वैसे भी अच्छा, ये सस्ता है एक तरह से, लेकिन मैंने 4 किलो का दिमाग में था मेरे। और ये ओट्स भी तकरीबन 9 दिरहम 10 दिरहम के थे, ये भी सही प्राइस में मिल गए काफ़ी। उसके अलावा मैंने ले ली थी मोज़रेला। ये तो हर रोज़ ही ख़त्म हो रही है, एक दिन चेडर ख़त्म हो जाती है, एक दिन मोज़रेला ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा रूह अफ़ज़ा ले लिया था, और फिर ये परसिल का ले लिया था।
सिर्फ पर्सल पे ही ऑफर थी। टाइड वगैरह तो काफ़ी एक्सपेंसिव हुए थे, ओवर ही एक्सपेंसिव थे। तो जी इसके अलावा बस ये ले ली थी हमने रेड लेबल जो है ब्रुक बॉन्ड की। और उसके अलावा वैसे हम लिप्टन लेते थे, लेकिन अब हमने ना चेंज कर लिया क्योंकि लिप्टन में अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा, ब्रुक बॉन्ड बहुत बेहतर है उससे। तो जी बस यही कुछ सब्ज़ी वगैरह ले ली थी, कि जूस लेकर आई हूँ, देखते हैं समझ आते हैं या नहीं। तो जी अब फटाफट से सामान को रखते हैं अंदर। हालत तो बिल्कुल नहीं हो रही कुछ काम करने वाली, ऐसा चल जा रहा है बस जाके सो जाऊँ फ़ौरन। लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे पास। जिस टाइम पे मैं यहाँ से फ्री होंगी किचन से, उसी टाइम पे सहरी का टाइम शुरू हो जाएगा और फिर रोटी वगैरह बनानी होगी, सहरी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ जैसे कि आज भी कर रही हूँ। तो जी जैसे कि मैंने बताया था आपको, सामान रखते रखते रोटी का टाइम हो जाना है। तो जी ये हो चुका है टाइम, तकरीबन 4:05 हो रहे थे शायद। तो जी बस रोटियां बना लेंगे, एक एक ही बनाएंगे, हस्बैंड की एक एक मेरी। और बस रोटियां बन चुकी हैं, शुक्र है। अब बस आटा वगैरह रखते हैं और सैरी करने चलते हैं फटाफट से। टाइमिंग का समझ ही नहीं आता, बस ऐसा गुजरता है ना ये सैरी का टाइम भी पता ही नहीं चलता। तो जी आज के व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई थी मुझसे, तो उसके लिए सॉरी। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।